अस्सलाम वालेकुम। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलियम बोन को, जो कि सुपीरियर बोन है। उसके बाद हम लोग जो बोन स्टार्ट करेंगे वो है हमारी प्यूबिस बोन। अब जो प्यूबिस बोन है वो हम लोग कहाँ उसको कौन सी बोन कहते हैं, ये देखें, ये एंटीरियर साइड है और ये सुपीरियर है, तो ये इन्फीरियर है और ये वाली इंटीरियर मार्जिन है। तो हम लोग इस बोन को क्या कहेंगे, जो हमारी वो प्यूबिस बोन है उसको हम लोग कहेंगे एंटीरियो इन्फीरियर बोन ना। तो ये एंटीरियर साइड पे तो है लेकिन इन्फीरियर बोन है, इसीलिए एंटीरियर इन्फीरियर बोन है किसमें, हिप बोन में। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है वो 1/5 बनाती है, 1/5 बनाती है किसका, एसिटाब्यूलम का। और उसके बाद देखें, ये वैसे भी आप लोगों को शो किया हुआ है, ये हमारी ईस्टियम बोन है, ये प्यूबिस बोन है और ये इलियम बोन है। तो ये देखें, ये ज़्यादा पार्ट बना रही है और ये कम, तो ये 1/5 बना रही है और ये 2/5 और ये भी 2/5, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग मतलब, और इसके 2 है, मतलब सबसे पहले तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूँ। इसके ये जो पूरी इलियम वो हम लोग कहते हैं प्यूबिस बोन है। तो प्यूबिस बोन जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। एक इसकी बॉडी, ये जो है ये आपकी बॉडी, और एक जो है ये जो इसको मिला रहा है हमारी वो एसिटाब्यूलम के साथ, बॉडी के मतलब बॉडी से लेके एसिटाब्यूलम तक, ये जो बाकी इसका आ रहा है ये इसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर रेमस। और उसके बाद जो नीचे इसका आ रहा है, जो फ्रॉम बॉडी टू दी रेमस ऑफ ईस्टियम को इससे मिला रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इन्फीरियर प्यूबिक रेमस। इसके 2 रेमस हैं और एक इसकी बॉडी है, मिडल बॉडी है, और सुपीरियर और इन्फीरियर जो हैं इसके वो प्यूबिक रेमस हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि बॉडी जो है वो भी डिवाइडेड है आगे अपर एंड और लोअर एंड। अपर एंड और लोअर एंड का तो पहले ही पता लग रहा होगा, क्योंकि इन्फीरियर और सुपीरियर है तो उनके एंड्स तो होंगे। उसके बाद हम लोग बॉडी को पढ़ते जाते हैं और साथ साथ में कवर करते जाते हैं। सबसे पहले तो प्यूबिस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, 1/5 ऑफ एसिटाब्यूलम बनाता है, ये तो जी हम लोगों को पता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि प्यूबिस जो है वो फ्लैटेंड, बॉडी ऑफ प्यूबिस जो है वो फ्लैटेंड है फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड। एंड इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों पे बना हुआ है ये। सबसे पहला आता है सुपीरियर बॉर्डर कार्ड प्यूबिक क्रेस्ट। आई थिंक इसमें प्यूबिक क्रेस्ट नहीं दिया हुआ, मैं आपको इसी की फिगर में दिखाता हूँ। अब ये आ गया हमारा वही लेटरल व्यू, और लेटरल व्यू में आप ये देखें, ये जो है ना प्यूबिक क्रेस्ट, ये देखें, ये है प्यूबिक ट्यूबरकल। ये जब आप लोग, ये हमारे पास ये पूरी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये जो बोन है तकरीबन ये इतना जो हिस्सा है ये किसका आ जाता है, प्यूबिस बोन का आ जाता है। तो अभी ऊपर जो है ये जो आ गया सुपीरियर रेमस, ये आ गया इन्फीरियर रेमस, और ये बीच में आ गई इसकी बॉडी। अब जो बॉडी है वो बॉडी भी पहली जो चीज़ों पे बनी हुई है वो है वो प्यूबिक क्रेस्ट, ये आ गई प्यूबिक क्रेस्ट, और ये आ गया इसका। तो जब इसकी प्यूबिक क्रेस्ट को ट्रेस करेंगे तो उस पर एक, जैसे उसके ऊपर हमें ट्यूबरक्यूलम मिला था इलियक क्रेस्ट पर, इस पर भी हम लोगों को एक प्यूबिक ट्यूबरकल मिलेगा। तो ये आ गया प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। तो अभी हम लोग दोबारा आगे पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है प्यूबिक ट्यूबरकल हैज़ अ लेटरल एंड ऑफ अ प्यूबिक क्रेस्ट। हम लोगों ने पढ़ लिया प्यूबिक ट्यूबरकल है जो कि लेटरल पर प्रेजेंट होता है प्यूबिक क्रेस्ट के, मैंने आपको प्यूबिक ट्यूबरकल भी दिखा दिया। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, क्या है, 3 सरफेसेस। इसकी 3 सरफेसेस होती हैं, कौन सी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। अभी प्यूबिक ट्यूबरकल जो है वो लेटरल पर प्रेजेंट होता है और एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आता है एन एंटीरियर सरफेस जो है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड forward and slightly laterally. It is rough superior medially and smooth elsewhere. अभी हम लोग देखते हैं कि एंटीरियर कौन सा है और पोस्टीरियर कौन सा है। पहले हम लोग सबको पढ़ लेना मीडियल कौन सा है, फिर उसके बाद आता है पोस्टीरियर और पेल्विक सरफेस। पोस्टीरियर और पेल्विक सरफेस जो है वो स्मूथ है, इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड, इट फॉर्म एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विस। ये बहुत ज़रूरी है, इट फॉर्म एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रू पेल्विस। हम लोगों ने जो मिडिल बॉर्डर के बारे में पढ़ा था वो फॉल्स पेल्विस का वो लेटरल वॉल बना रहा था, और हम लोगों ने जो पेल्विक सरफेस पढ़ी थी वो हमारी लेटरल वॉल बना रही थी ट्रू पेल्विस की, और एंटीरियर वॉल इसकी ट्रू पेल्विस की कौन बना रहा है, वो बना रहा है हमारा पोस्टीरियर या पेल्विक सरफेस किसका, प्यूबिस का। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं और एंड रिलेटेड टू यूरिनरी ब्लेडर, मतलब उसके पास में होगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं ना मीडियल एंड जैसे हम लोग सिम्फाइसल सरफेस भी कहते हैं, ये जो है आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, अपोजिट प्यूबिस के साथ। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो हमारा
प्यूबिक वो पेल्विक गिर्डल है वो 2 इनोमिनेट बोन पे बना हुआ है। तो वो 2 इनोमिनेट बोन की जो हमारी प्यूबिस बोन होंगी वो एट दी एंटीरियरली किसके जरिए जुड़ी हुई होंगी, वो मीडियल सरफेस या सिम्फाइसल सरफेस के जरिए आपस में आर्टिकुलेट कर रही होंगी, जिसको हम लोग जिस जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अभी हम लोग देखते हैं कि फिगर में ये कैसे है। अब ये देखें, ये हम लोगों ने पढ़ी थी बॉडी है, इसकी ये जो एरिया है, ये हमारा जो एरिया आ रहा है, ये वो कौन सा एरिया है, प्यूबिस का एंटीरियर सरफेस है। ये वाला देखें, ये हमारा प्यूबिस का इंटीरियर सरफेस है। और जो इसका मीडियल सरफेस होगा, जैसे कि ये है लेटरल व्यू, तो इसका मीडियल सरफेस जो है वो यहाँ से थोड़ा सा नजर आ रहा है। अभी हम लोग जो बाकी इसका मीडियल सरफेस देखते हैं वो हमें पोस्टीरियरली नजर आएगा। अब ये देखें, ये हमारी मीडियल सरफेस जो है, मीडियल सरफेस पे नजर आएगा। ये जो हमारा मीडियल व्यू है, अब ये देखें, ये जो सिम्फाइसल सरफेस या जिसे हम लोग मीडियल सरफेस कह रहे हैं प्यूबस की बॉडी की, वो ये रही, ये हमारी बॉडी थी। इस साइड ये हमारी प्यूबिस इस साइड लाई कर रही है, और ये मीडियल व्यू में इसका ये वाली साइड है, ये वाली हमारी प्यूबिस है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं ये जो इसकी सरफेस है, ये हमारी कौन सी सरफेस है, ये हमारी सिम्फाइसल सरफेस है या मीडियल सरफेस है। उसके बाद हमारी पेल्विक सरफेस कौन सी होगी, ये तो सुपीरियर रेमस की पेल्विक पोस्टीरियर या पेल्विक सरफेस है ना, तो उससे थोड़ा नीचे ये जो बाकी सरफेस होगी ये सारी, ये हमारी पोस्टीरियर सरफेस होगी, किसकी, हमारी बॉडी ऑफ दी प्यूबिस की पोस्टीरियर सरफेस या पेल्विक सरफेस होगी। तो होप सो कि आप लोगों को ये सरफेसेस समझ आई होंगी। उसके बाद हम लोग कहते हैं सुपीरियर रेमस, हम लोगों ने पढ़ा था सुपीरियर रेमस, उसके बाद बीच में बॉडी, और उसके बाद इन्फीरियर रेमस। 3 चीज़ों पर हमारी प्यूबिस बोन मुश्तमिल है, या 3 चीज़ें रखती है अपने पास। तो अभी सबसे पहले, उससे बाद हम लोग पढ़ते हैं, बॉडी पढ़ ली हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सुपीरियर रेमस क्या है। सुपीरियर रेमस एक्सटेंड फ्रॉम द बॉडी टू द प्यूबिस, बॉडी ऑफ द प्यूबिस टू द एसिटाब्यूलम। मैंने बताया था एसिटाब्यूलम टू द बॉडी तक जो हमारे होगा वो सुपीरियर रेमस होगा, किसका, प्यूबिस का। उसके बाद इसके पास 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। 3 बॉर्डर्स कौन से हैं, सुपीरियर, एंटीरियर और इन्फीरियर। 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉर्डर्स कौन से हैं। सुपीरियर बॉर्डर को हम लोग पेक्टिनियल लाइन भी कहते हैं, या पेक्टिन प्यूबिस भी कहते हैं। ये शार्प क्रेस्ट है, एक्सटेंडेड फ्रॉम जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक ट्यूबरकल टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इलियो प्यूबिक एमिनेंस। ये मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप लोग एक दफ़ा रीड कर लें मेरे साथ। विद द प्यूबिक क्रेस्ट इज फॉर्म प्यूबिक पार्ट ऑफ द आर्कुएट लाइन। आर्कुएट लाइन आप लोगों को याद हो, या इलियो प्यूबिक जो हमारा एमिनेंस है, वो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने मीडियल बॉर्डर ऑफ इलियम में कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर आपको वो शो करवाता हूँ इसी। उसके बाद हम लोग कहते हैं एंटीरियर बॉर्डर कौन सा है, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर क्रस्ट। द बॉर्डर इज राउंडेड रिज, इसके बाद ऊपर रिज प्रेजेंट होगी, एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम प्यूबिक ट्यूबरकल टू द एसिटाब्यूलर नॉच। उसके बाद हम लोग कहते हैं इन्फीरियर बॉर्डर जो है वो शार्प है एंड फॉर्म अपर मार्जिन ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन हम लोगों ने पढ़ा था, एसिटाब्यूलम के नीचे हमारा इंफीरियर टू एसिटाब्यूलम एक हमारे पास नॉच होती है, एक हमारे पास सुराख होता है, जिसे हम लोग सुराख होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो अभी हम लोग आते हैं हमारे, जो मैंने आप लोगों को 3 सरफेसेस बताई, कौन कौन से बॉर्डर्स बताए, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर। अभी हम लोग अपनी फिगर में देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंटीरियर बॉर्डर को हम लोग क्या, सुपीरियर बॉर्डर को हम लोग क्या कह रहे थे, पेक्टिनियल लाइन भी कह रहे थे। ये अब एंटीरियर बॉर्डर है या सुपीरियर बॉर्डर है या पेक्टिनियल लाइन है, किसकी, सुपीरियर रेमस की। ये जो ये ट्यूबरक्यूलम, ये देखिए हम लोगों ने प्यूबिक ट्यूबरकल पढ़ा था, किसके ऊपर ट्यूबरकल पढ़ा था, प्यूबिक ट्यूबरकल हम लोगों ने बॉडी के ऊपर पढ़ा था। उसके बाद ये किस में कंटिन्यू हो रहा है, किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, पेक्टिनियल लाइन के साथ कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, पेक्टिनियल लाइन के साथ कंटिन्यू हो रहा है। और उसके बाद जिसको हम लोग सुपीरियर बॉर्डर भी कहते हैं। अब आपको मैं एक और चीज़ क्लियर करता जाऊं, ये हमारा आ गया, हमारा सुपीरियर बॉर्डर था। तो ये सुपीरियर बॉर्डर मतलब ये तो है लेटरल व्यू नहीं, जब हम लोग इसका मीडियल व्यू देखेंगे तो ये पिछली साइड से, मतलब इसकी मीडियल साइड से कंटिन्यू हो रहा है एक लाइन में। अब वो मैं लाइन आपको मीडियल व्यू में ही दिखाता हूँ। अब ये देखिए पिछले साइड ये जो था ये ट्यूबरक्यूलम था हमारा, और ये इसके बाद ये पेक्टिनियल लाइन शुरू हुई थी। अब ये पेक्टिनियल लाइन किस में कंटिन्यू हो रही है, मीडियल साइड में साइड हो रही है, वो कंटिन्यू हो रही है आर्कुएट लाइन में। हम लोगों ने आर्कुएट लाइन पढ़ी थी, ये हमारी आर्कुएट लाइन है। और
जाके क्या बना रही थी, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, जहां पर यहाँ पर हमारा जो है हमारी इलियम बोन एंड होती है ना, इलियम बोन यहाँ पर जाके एंड होती है इलियम बोन। तो और हमारा मीडियल बॉर्डर भी जाके कहाँ पर खत्म हो रहा था, इलियोप्यूबिक एमिनेंस पे खत्म हो रहा था। तो ये देखें यहाँ पर भी यही बताया हुआ है कि ये इलियोप्यूबिक एमिनेंस में कंटिन्यू हो रहा है, कौन सा, हमारा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक रेमस। तो अभी ये देखें ये जो और उसके नीचे जो है आर्कुएट लाइन है, लाइक ये आर्कुएट लाइन में कंटिन्यू हो रहा है। और ये पिछली साइड आके ये देखें ये जो है ये पेक्टिनियल लाइन बना रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं सुपीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस बोन, ठीक है, ये प्यूबिस रेमस, उसके प्यूबिक रेमस, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं इसका एंटीरियर बॉर्डर जो आपको ये नजर आ रहा है, एक्सटेंडेड फ्रॉम ट्यूबरकल टू दी ये एसिटाब्यूलर नॉच, ये हमारी एसिटाब्यूलर नॉच है। हम लोग एसिटाब्यूलम को भी डिवाइड करते हैं जब हम लोगों ने इसका जॉइंट पढ़ेंगे फीमर बोन के साथ, तब हम लोग मेनली इसको डिवाइड करेंगे। तो एंटीरियर बॉर्डर के बारे में क्या है कि ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम प्यूबिक ट्यूबरकल, ये देखिए इधर से ट्यूबरकल से एक्सटेंड कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, अप टू दी एसिटाब्यूलर नॉच, मतलब एसिटाब्यूलम तक जा रहा है, आप ये मान लें। उसके बाद हम लोग कहते हैं इन्फीरियर बॉर्डर। अब इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमस देखें तो ये रहा, ये जो इसके बिल्कुल नीचे है, ये कौन सा है, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमस। और इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि ये अपर, ये देखें अपर मार्जिन बना रहा है किसकी, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की, ये अपर मार्जिन बनाता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की, इसीलिए हम लोग उस बॉर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमस। किसका सुपीरियर रेमस, हमारी प्यूबिस बोन का, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं सरफेसिस पर, इसकी 3 सरफेसिस हैं। अब इसकी 3 सरफेसिस कौन सी हैं, एक तो होगी पेक्टिनियल सरफेस, पेक्टिनियल लाइन पड़ी थी न, तो उसी के साथ हम लोगों ने देखा था कि वहां पर पेक्टिनियल सरफेस भी शो की हुई थी। मैं आपको दोबारा शो भी करवा देता हूँ, ये ट्राइंगुलर एरिया है बिटवीन एंटीरियर एंड सुपीरियर बॉर्डर। हम लोगों ने देखा था उसके नीचे एंटीरियर बॉर्डर था, ऊपर सुपीरियर लाइन आ रही थी, तो उनके बीच में जो सरफेस ट्राइंगुलर बन रही थी उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेक्टिनियल सरफेस। तो उसके बाद हम लोग दूसरी सरफेस कहते हैं पेल्विक सरफेस। ये किसके बीच में लाई करती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर्स के बीच में लाई करती है। और ये मेनली मीडियल साइड पे वो दिखेगी हम लोगों को, जो कि स्मूथ सरफेस होती है। आप पेल्विक सरफेस जिसकी भी है, जैसे हम लोगों ने इसमें भी सैक्रोपेल्विक सरफेस पढ़ी थी, तो जो उसमें पेल्विक थर्ड पार्ट था इलियम का, वो हमारा स्मूथ था। आप जहां पर भी पेल्विक सरफेस की बात सुनेंगे, वो चाहे आप लोगों की इलियम हो, चाहे प्यूबिस हो, चाहे ईस्टियम हो, वो हमेशा स्मूथ होगी। आप पेल्विक सरफेस को सोचते स्मूथ का तो पहले सोच लें। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूस विद द पेल्विक सरफेस ऑफ द प्यूबिस। प्यूबिस की जो पेल्विक सरफेस है उसके साथ वो कंटिन्यू करेगी। उसके बाद हम लोग कहते हैं तीसरी जो है वो है ऑब्ट्यूरेटर सरफेस। ऑब्ट्यूरेटर क्या है, लाई बिटवीन द एंटीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर, इट प्रेजेंट इन द ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव। अब हम लोग ये आपको मैं शो करता हूँ फिगर वाइज। अब ये देखें, ये हमारा था सुपीरियर बॉर्डर या पेक्टिनियल लाइन, ये था हमारा एंटीरियर बॉर्डर। इसके बीच में जो ये ट्राइंगुलर आप लोगों को एरिया नजर आ रहा है, ये कौन सा है, सुपीरियर हमारी वो पेक्टिनियल सरफेस है। उसके बाद हम लोग कहते हैं एंटीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर के बीच में ये जो हमारी सरफेस बन रही है, जिसे हम लोग ग्लूटल ग्रूव भी कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव भी कहते हैं। देखिए ये ग्रूव है ना हम लोगों की, ऑब्ट्यूरेटर की ग्रूव बन रही है, क्योंकि ये फिगर में शो नहीं हो रहा है, यहाँ से थोड़ी डीप है हमारी बोन अंदर से। तो ये जो ग्रूव बना रही है, या जो इसमें जो हमारी सरफेस प्रेजेंट है किसकी, प्यूबिस के सुपीरियर रेमस की, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर सरफेस, क्योंकि ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव में प्रेजेंट है। तो आप जब भी मतलब ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव के बारे में आप बोन पे शो करना चाहें, क्योंकि ज्यादातर ये बोन आपको सामने रख के वाइवा वाले तभी पूछते हैं आपसे, तो आप नीचे देख के बताइएगा कि ये ऑब्ट्यूरेटर के पास है, ऑब्ट्यूरेटर वो फोरामेन के पास है, तो ऑब्ट्यूरेटर सरफेस है। और किसके बीच में प्रेजेंट करती है, आप पहले तो आप एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में देखेंगे ये प्रेजेंट है, तो एंटीरियर और इन्फीरियर के बीच में देखेंगे तो आप कहेंगे ये एंटीरियर और इन्फीरियर के बीच में लाई करती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पिछली साइड पे, मतलब इसकी ये तो होगी लेटरल साइड, मीडियल साइड पे नीचे वाला बॉर्डर कौन सा है, इन्फीरियर। और उधर से घूम के ऊपर वाली साइड आए तो हमारा बॉर्डर कौन सा है, वो है पेक्टिनियल लाइन, पेक्टिनियल बॉर्डर या लाइन कह दें, या फिर उसको सुपीरियर बॉर्डर कह दें। तो हमारे जो इन्फीरियर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होगी सरफेस, वो पिछली साइड पे होगी। वो कौन सी होगी, वो हमारे पास जो सरफेस होगी उसको हम लोग कहेंगे पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस ऑफ द सुपीरियर रेमस, देखें ये कितनी वो है, कोई इसमें गड़बड़ घोटाला नहीं है, बिल्कुल ये स्मूथ है। तो ये देखें, ये फ्रॉम द इन्फीरियर
ये हमारी था सुपीरियर बॉर्डर जा रहा था ना, कंटिन्यू करता था टू दी इलियोप्यूबिक एमिनेंस से। तो ये देखो ये जो है ये, और ये हमारा पिछली साइड जो थोड़ा सा, क्योंकि ग्रूव थी तो पिछली साइड जो होगा इन्फीरियर होगा, वहाँ से लेके ये जो ये कंटिन्यू कर रहा है सरफेस, ये कौन सी सरफेस कंटिन्यू कर रही है हमारी, ये हमारी सरफेस कर रही है पेल्विक सरफेस ऑफ द सुपीरियर रेमस। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे इंफीरियर रेमस पर। अब इंफीरियर रेमस क्या है? इंफीरियर रेमस एक्सटेंड करता है फ्रॉम बॉडी ऑफ द प्यूबिस टू द रेमस ऑफ इस्चियम। अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि इस्चियम का भी एक रेमस होता है जो कि इंफीरियर ऑफ द बॉडी ऑफ इस्चियम होता है, तो उसके जाके हमारे रेमस से ये मिल जाएगा। ये आप अपनी फिगर में देखें, यहाँ तक जो देखिए इंफीरियर रेमस है किसका? प्यूबिस का। और ये है ये जो रेमस आ रहा है, ये रेमस किसका है? ये इस्चियम बोन का रेमस है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो इंफीरियर रेमस है ये जाके उसके हमारे इस्चियम रेमस के साथ मिल जाता है। तो मिलता है तो हम लोगों को पता है कि ये कहाँ से एक्सटेंड करेगा, कहाँ तक? कि हमारे बॉडी ऑफ दी वो प्यूबिस से एक्सटेंड करेगा टू दी वो हमारे इस्चियम रेमस तक। ठीक हो गया। इसकी एक्सटेंशन पढ़ ली। उसके बाद हम लोग कहते हैं मीडियल टू दी ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। जो अभी ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पढ़ा था उसका जो मीडियली ये यूनाइट करेगा किसके साथ? रेमस ऑफ इस्चियम टू फॉर्म कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रेमस। ये जो इस्चियोप्यूबिक रेमाए है ये हम लोग पढ़ेंगे हमारी इस्चियम बोन के अंदर। लेकिन आपके लिए यहाँ पर इतना जानना जरूरी है, मीडियल टू दी ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन ये यूनाइट करता है इंफीरियर रेमस किसके साथ? ये यूनाइट करता है हमारे इस्चियम बोन के साथ और बनाता है कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रेमाई। और यहाँ पर हमारी प्यूबिक बोन कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इस्चियम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।